बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है धर्म की आड़। चैप्टर क्योंकि बड़ा है इसलिए हम मैनुअल में से करेंगे, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। लेकिन एक शिकायत भी है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से ना क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो अब से आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे कि आप किस क्लास में हैं, किस बोर्ड से हैं। बोर्ड से मतलब स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, और कहाँ से हैं। और उसके साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और कमेंट्स के द्वारा हमें बताएंगे कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम करेंगे धर्म की आड़, जिसे लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। ये पाठ धर्म के मर्म से संबंधित है। ये एक निबंध है और इस निबंध में लेखक ने धर्म के विभिन्न आयामों तथा पक्षों को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार धूर्त लोग, धूर्त मतलब मक्कार लोग, स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित करते हैं। कलुषित मतलब गंदा करते हैं। पाठ का सार, सबसे पहला पॉइंट है धर्म का दुरुपयोग। पश्चिमी देशों में अमीर और गरीब के बीच की असमानता को दूर करने के लिए साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था, लेकिन भारतवर्ष में वह स्थिति नहीं है। यहाँ की जनता की शक्ति का दुरुपयोग धर्म की आड़ में किया जा रहा है, जिसका फायदा कुछ स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। यदि इसे नियंत्रित करने का उपाय नहीं ढूंढा गया तो आपसी कलह निरंतर विकराल होती जाएगी। बच्चों, हम सभी लोग किसी न किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, उस धर्म का पालन करते हैं, उसके नियमों को मानते हैं, अपने धर्म को मान और सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म का पालन तो करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे देश को नुकसान पहुंचता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है, और ऐसा करके वे अपने ही धर्म को नीचा दिखाते हैं। और इसीलिए पश्चिमी देशों में साम्यवाद का उदय हुआ। साम्यवाद का मतलब है कि जो अमीर और गरीब में जो असमानता होती है उसको दूर किया जाए और लोग किसी भी तरह से धर्म का दुरुपयोग न कर पाए। अगला पॉइंट, धर्म एवं सदाचार के बीच संबंध। सदाचार मीन्स सद आचरण, अच्छे गुण या अच्छे कर्म। लेखक के विचार से धर्म की उपासना के लिए सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। धर्म का संबंध आत्म शुद्धता तथा सदाचार से होना चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म यही है। इसे आपसी टकराव या दूसरों की स्वाधीनता की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं बनना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति सद आचरण वाले हैं, अच्छे कर्म करते हैं और जिनकी आत्मा एकदम शुद्ध है, जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, सच्चा है, वही सच्चा धर्म है। यदि कोई इस प्रकार से धर्म का दुरुपयोग करता है, यह उपयोग की जगह दुरुपयोग होना चाहिए, तो वह केवल धर्म का ही विरोधी नहीं बल्कि देशद्रोही भी है। इसमें स्वाधीनता संग्राम के उन दिनों को सबसे बुरा माना गया है जब इसमें मौलवियों और धर्मगुरुओं का हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया, क्योंकि इन्होंने लोगों में मजहबी प्रपंच तथा उत्पात भर दिया। ये उस समय की बात है जिस समय हम सभी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये तो आप सभी को पता है कि इस काल में सभी धर्मों ने सहयोग दिया। उन्हीं में से कुछ धर्म ऐसे थे या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ फूट डालने का कार्य किया, देश में उपद्रव किया, प्रपंच किए और देश को हानि पहुंचाई। प्रपंच मतलब छल कपट के द्वारा देश को हानि पहुंचाना या ऐसे कार्य करना। अगला पॉइंट, धर्म की कसौटी। गांधी जी ने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। उनके अनुसार धर्म का अर्थ था ऊंचे और उदार तत्व।
वे कहते हैं, अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने एवं नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। धर्म का स्पष्ट चिन्ह शुद्ध आचरण करना एवं सदाचार का पालन करना है। वे कहते हैं कि 2 घंटे पूजा करके या 5 वक्त की नमाज पढ़ के व्यक्ति दिन भर यदि बेईमानी के कार्य करता है, छल कपट करता है, लोगों को परेशान करता है, तो इस तरह के लोग या इस तरह के धर्म को मानने वाले लोग कभी नहीं टिक पाएंगे। सच्चे धर्म से भटकाओ। हमारे देश में धर्म के नाम पर अपराध और शोषण होते रहते हैं। एक धूर्त व्यक्ति आत्मा तथा ईश्वर के नाम पर जन समूह को भटकाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग अपना उल्लू सीधा करने में करता है। धूर्त मतलब मक्कार लोग, जन समूह मतलब जनता का समूह। लेखक कहते हैं कि ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है, अन्य देशों में भी ऐसा हो रहा है कि जो आम जनता है वो धर्म के नाम पर भड़क जाती है, बिना ये जाने कि असली धर्म का मतलब क्या है। धर्म के नाम पर शोषण। साधारण लोगों के लिए केवल लकीर पीटते रहना ही धर्म है। धूर्त एवं चालाक लोग हमेशा ही गरीबों को भटकाकर उनका शोषण करके उनसे श्रम कराकर उन्हीं की कमाई से अपना जीवन यापन करते हैं। ये बदनसीब गरीब सदा से ही चूसे जाते रहे हैं। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है, जिसके कारण साम्यवाद तथा बोल्शेविज्म का उद्भव हुआ। कुछ स्वार्थी लोग जनसमूह की बुद्धि पर पर्दा डालकर धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा आदि के नाम पर उन्हें आपस में लड़ाते बढ़ाते रहते हैं और अपना आसन उन्हीं के दम से ऊंचा करते हैं। कहने का मतलब है कि समाज 2 वर्गों में बंटा होता है, अमीर और गरीब। अमीर और अधिक अमीर होते जाते हैं और गरीब और अधिक गरीब। अमीर वर्ग में पूंजीपति और राजनीतिज्ञ आते हैं और गरीब वर्ग में आम जनता, ऐसी जनता जो निम्न श्रेणी की होती है। बड़े बड़े उद्योगपति कम पैसे में मजदूरों से काम करवाते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। इस तरह से वे गरीब जनता को चूसते हैं। वही राजनीति में जब पक्ष और विपक्ष में टकराव होता है किसी बात को लेकर, तो आम जनता को बलि का बकरा बनाया जाता है और भोली भाली जनता उनके जाल में फंस जाती है। समाज में ये जो अंतर है धनी वर्ग और निर्धन वर्ग का, इसको दूर करने के लिए ही कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की स्थापना की, जिसका मतलब है समाज में सभी लोग एक समान हो, कोई छोटा और बड़ा न हो। धर्म की उपासना। धर्म तथा ईमान के नाम पर अपराध व शोषण के व्यापार को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता व ईमानदारी से उपाय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय विकास असंभव है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। अवरोध मतलब रुकावट। सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध रहनी चाहिए। धर्म का सीधा संबंध आत्मा, ईमान, सदाचार तथा ईश्वर से होना चाहिए, न कि किसी कलह या भिड़ंत से या अन्य धर्म के प्रति नफरत से। धर्म किसी का अधिकार छीनने या किसी को कुचलने का साधन न बने। यदि किसी धर्म को मानने वाले जबरदस्ती देश के विकास में कई टांग अड़ाते हैं तो यह देश की अस्मिता के विरोध है। धर्म की सच्ची उपासना तो आपसी प्रेम और सदाचार में निहित है। तो अच्छा धर्म वही है जिसमें आत्मा, ईमान, सदाचार तथा ईश्वर से सीधा संबंध हो, जिसमें एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति मानवता का नाता हो, प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो। गांधी जी की धर्म संबंधी अवधारणा। गांधी जी बिना धर्म के एक कदम नहीं चलते थे, लेकिन उनकी धर्म की परिभाषा सदाचार, अहिंसा तथा प्रेम पर आधारित थी, जो धर्म की सच्ची उपासना है।
जब तक आदमी अपने आचरण को स्वच्छ नहीं कर लेता, तब तक वह धर्म का सच्चा उपासक नहीं बन सकता। चाहे वह कितना भी कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, शंख बजा ले या गायत्री मंत्र का जाप कर ले, धर्म के इन सभी वाह कृत्यों को करते हुए यदि कोई मनुष्य लोगों की आज़ादी छीनने की कोशिश करता है या उन्हें उचित रास्ते से भटकाता है, तो वह निस्संदेह देश का दुश्मन है। इनसे अच्छा तो वह नास्तिक है जो धर्म से परे होकर भी आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ जीता है। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता। कहने का मतलब है कि हम सभी किसी न किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, अपने धर्म की इज्जत करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसके नियमों को मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म का तो पालन करते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ ही दिन भर ऐसे कार्य करते हैं जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, गरीबों को सताते हैं। तो ऐसा धर्म किसी काम का नहीं, और इसीलिए लेखक ने कहा है कि इससे अच्छा तो वह व्यक्ति है जो नास्तिक है। वो सिर्फ एक ही धर्म को मानता है और वो धर्म है देश के हित में, जनता के हित में, जिसका हृदय करुणा से भरा है, जिसके आदर्श मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी को कहेंगे हम सच्चा धर्म।